कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी, कहीं भी, बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए, आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कथा के विवरण सुनने के साथ साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा हेतु निकले व तारका का वध किया। यहाँ तक आपने सुना। अब आगे श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। यहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं तथा श्रद्धा सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध पवन बह रही है। पुष्पवाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने हाथ से बनाए हैं। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रही है। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जानकी जी अत्यंत अनुपम सुंदर निवास महल है उनका, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात क्या, कोट को देखकर चित्त चकित हो जाते हैं, मानो उसके समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें व्रज के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटकों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं जो सब बड़े घोड़े, हाथी और रथों से भरे रहते हैं। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर में राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे हैं और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी
कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने हृदय के ईमानदार स्वभाव के मंत्री को बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार से प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले गए। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्तों को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जलभर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं। मेरे मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वो इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। तब वे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मुनि ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कर सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले। इनकी आपस की प्रीति बहुत पवित्र और सुहावनी है, जो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब सुखदायक था, जहाँ राजा उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूछा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठ गए। उस समय पहर भर दिन रहता था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली
उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इस नगर को दिखलाकर तुरंत ही ले आऊँ। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब निवासियों के नेत्र को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाली दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों को झुंड के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है, शरीर अनुकूल है, सुंदर चंदन की खौर लगी है, सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है, सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान सुख है, कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते चित्त को चुरा लेते हैं। उनका चितवन बड़ी मनोहर, दृष्टि उनकी बड़ी मनोहर और भौहें तिरछी हुई सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं कि मानो शोभा पार मुहर लग रही है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और ऐसी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। सब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। जब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र को खजाना ढूंढने दौड़े। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोके से देखने लगी। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी विकट भयानक वेश हैं और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरी देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके हाथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवताओं को निछावर कर दिया जाना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का है, सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार गिराया। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वे मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख के खान हैं। और जो हाथ में धनुष लिए बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम के ऋषि अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सब सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनियों के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है,
परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार वशीभूत होकर हठपूर्वक और विवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। तो कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतने अधिक आतुरता हो रही है कि इसी के नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, अब सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखा कोमल वाणी से बोलने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या वे शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने सती को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवलावर भी रचा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर समुद्र और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरी मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं समुद्र सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना चाहिए बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदरपूर्वक श्री रामचंद्र जी के यज्ञशाला को रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब उनकी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड को समूह रच डालती है। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्तों के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वहीं प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर प्रेम, भय, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वादन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों की दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं।
मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ तुम अब। तब वे चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। जब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाया, फिर नित्य कर्म करके समाप्त करके जिन्होंने मुनि को मस्तक नवाया, समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंग की उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रही है और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवरों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियाँ जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उनकी दशा देखी। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। तो उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन, करघनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के संकल्प करके डंके की चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमी जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पालकों में निवास माना गया है। लड़की दमाद के मिलन प्रसन्न को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी।
सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में ही उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार में प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कह रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले कि हे तात, यह वही जानकी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फरक रहे। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं और मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रसों को भौरों की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रह जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उसके रूप देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गया। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पालकों के किवार लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सुकचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज मेन से प्रकट हुए। दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों को पर्दे को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने के बूंद शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल हैं। नयन लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सुर के समान भुजाएं और बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना।
इस समय राजकुमारी क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और श्री रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेमवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सुकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय होने लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। श्री शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था कि इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ है। फिर भगवान के बल का स्मरण कर आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब पर प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरण वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखे वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की श्रीकांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसने तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है। तुम्हारे शील और स्नेह को जानना है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर श्री जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी की कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है।
फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर वह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में मुझसे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु जी के पास चले। मुनियों के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सुख चा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, सब राजा रूपी तारे उज्ज्वल मंद प्रकाश करते हैं, वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं के प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी के शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने श्री गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास आ बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। 8वां मास परायण आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो